चिंकी मिंकी दोनों वहाँ पर रहता है और पेट से फंसाकर मिंटू ने क्या करता है कि चिंकी के नट्टी में फंदा लगा देता है और फिर लगाकर पूरा जोर से बोलता है भाग, और नहीं भागता है और घोड़े ने लात मारकर गिरा देता है पिंटू को और चिंटू ने अंदर चला जाता है और वहाँ से देखता है कि धीरे धीरे घोड़ा भी अंदर जाने लगता है रेत के अंदर और वो लटक जाता है और उस दांत चियार कर टपक जाता है। तब तक घोड़ा भी रेत के अंदर पूरी तरह अंदर चला जाता है। वहाँ से झुनझुन नगर में सारी चिड़िया होली का जोरों शोरों से तैयारी कर रही थी और आपस में बातें करती है। बुलबुल चिड़िया, सुगा चिड़िया और मोनी चिड़िया सब बातें करती हैं। सुनो पिंकी चिड़िया, हम जा रहे हैं बाज़ार और हम लोगों को आज शॉपिंग करना है क्योंकि हम लोगों को छठ पूजा और होली का त्यौहार के लिए सारा सामान खरीदना है। होली में हमको तो बहुत ही मज़ा आएगा। सुनो गुलाबी चिड़िया, हमारे लिए भी लेते आना सामान। हम नहीं लाएंगे, जाके लाना है तो लाओ, नहीं तो चलो हम लोगों के साथ में, हम अकेला नहीं जाएंगे। ठीक है, हम भी चलेंगे। चलो और बुलबुल चिड़िया को बुला लेते हैं। ठीक है, मैं तो गुलाबी कलर का अबीर खरीदूंगी। सारी चिड़िया इसी तरह जंगल में बात करती हैं और होली की तैयारी जोरों शोरों से करती हैं। फिर जाती हैं बुलबुल चिड़िया के पास और बोलती है, सुनो बुलबुल चिड़िया, चलना है क्या बाजार? जल्दी चलो, चलो ना, आ जल्दी घोंसला से बाहर, चलो जल्दी। तो फिर बुलबुल चिड़िया से तंग आ जाती है सब, वो लोग नहीं आती है तो बोलती हैं, बुलबुल चिड़िया आना, बुलबुल चिड़िया आना जल्दी, तुम सुनती ही नहीं हो जल्दी, और चल जाएंगे लोग हम लोग छोड़ के, तब बोलोगी चल गई छोड़ के। जल्दी आओ, घर से बाहर निकलती ही नहीं है, जल्दी आओ घर से बाहर, हम लोग तैयार हो गए हैं लिपस्टिक सब लगा के, तुम आ जल्दी बाहर, जल्दी चलो। ठीक है, आ रहे हैं, और सारी चिड़िया मिलकर बाजार की ओर निकल पड़ती है। बुलबुल चिड़िया एक और टोकरी लेकर बाजार की ओर निकल जाती है और बहुत सारा शॉपिंग करती है सब। एक जंगल में बाज चिड़िया और उसकी दो पत्नियां रहा करती थी और दोनों झगड़ती रहती थी। बार बार बाज समझाता है कि सुनो दोनों, हम जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए दूर, तुम दोनों अपना शॉपिंग करके और होली मना लेना सब, दोनों आपस में झगड़ना मत, ठीक है? और दोनों अच्छे से शॉपिंग करना, किसी का कुछ लेना मत। समझा कर बाज राजा को जाकर बैठ जाता है, फिर सारे बात अच्छे से समझा कर बोलता है कि हे भगवान, इन दोनों का क्या होगा, और फिर सोचते चला जाता है। और होलिका दहन के दिन सारे पक्षियाँ एक जगह होकर होली का मज़ा ले रहे थे और फिर सारे होलिका दहन में आग लगाकर और सब कोई एक जगह होली मनाया अच्छे से। और वहाँ पे सारे पक्षियाँ एक दूसरे से बातें कर रही थी और फिर बातें कर कर वहाँ से चले जाते हैं लोग। देख रही हो बहन, आज कितना सारा जाना बिटोरा है लोगों ने होली के लिए। सोनू, मोनू और बंटी ये सारा कोई एक एक ग्रुप में बैठा था। अचानक ही उसे सिर कटा हुआ भूत दिखता है और बोलता है, अरे बाप, ये कौन सा भूत है जी? हम तो कभी देखा ही नहीं हूँ।
अरे बाप रे, सच में मैं भी ऐसा भूत नहीं देखा हूँ। अब मैं क्या करूँ? इससे तो बहुत ही डर लग रहा है हमको। इसको तो हमको छोड़ना ही नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोगों को ये खत्म कर देगा। अभी तक नहीं जानते हो तुम सब हमको। हम तुमको खा खा के चबा चबा के खा जाएंगे। मेरा पेट तो नहीं है, पर पूरे पृथ्वी को आदमी को खा सकता हूँ मैं। अभी तुम सब समझते क्या हो? अरे रामो भैया, इस सब से क्या डरना है? इसका तो आधा ही सर नहीं है। आधा से क्या करेगा? हम 3 हैं, इसको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अरे भूत भाग। ए भैया, छोड़ दो हमको। हम लोगों को नहीं पता है कि यहाँ कैसे आ गए। अरे खा चबा जाएंगे इसको। अरे भाई, इसमें देखो, इसको गाड़ दो, नहीं तो ये। एक गांव में टुन्नी चिड़िया और बंटी चिड़िया दोनों रहता था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करता था। लेकिन एक दिन टुन्नी चिड़िया का शादी हो रहा था, इसलिए बंटी चिड़िया इधर से उधर उधर से इधर साइकिल चलाकर उसे लेके भागने की फिराक में था, इस गांव से उस गांव। और बंटी चिड़िया अपने घर में बैठकर बहुत ही दुखी मन से सज संवर कर बैठी थी और वो सोच रही थी कि कैसे हम इस घर से बाहर निकले और कैसे इस घर से बाहर निकल के टुन टुन चिड़िया के साथ भाग जाए। पर टुन्नी चिड़िया बहुत ही उदास थी और एक बार देखी कि कोई नहीं है तो अकेले पाकर टुन्नी चिड़िया उस घर से सारे गहने उतार देती है और गहने उतार के रख देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है और टुन्नी चिड़िया बंटी चिड़िया के पास आ जाती है और बंटी चिड़िया साइकिल लगाकर वहीं पे इंतजार कर रहा था और बंटी चिड़िया आ जाती है सारे गहने घर पे रख के और दोनों बातें करते हैं कि बंटी, तुम इतने इंतजार कर रहे थे फिर भी हमारे घर के लोग सामने बैठे थे इसीलिए लेट हो गया है। और दोनों बैठकर बातें करते हैं थोड़ी देर के तक। उसके बाद वहाँ से जाती है, दोनों के दोनों प्लान बनाते हैं कि हम दोनों भाग जाते हैं बहुत दूर जिससे घर वाले नहीं पकड़ेंगे। और वहाँ से टुन्नी चिड़िया साइकिल के पीछे बैठ जाती है और कुछ दूर चलाती है, फिर बोलती है टुन्नी चिड़िया कि हम साइकिल चलाते हैं। वो चलाने लगती है और खूब मस्ती करते हैं दोनों और साइकिल चलाकर कुछ दूर तक जाती है, उसके बाद दे देती है और पूरे गांव से हल्दी हल्दी भाग जाता है दोनों लोग और गांव से बाहर चला जाता है और खुशी खुशी रहने। रंभापुर गांव में एक चिड़िया और उसकी बहन रहती थी। दोनों एक ही जैसे थे, दोनों जुड़वा थी और बोलती है, चिंकी चिंकी कहाँ हो तुम, इधर आओ। ऐसे चाल करती रहती है और फिर बहुत देर तक अपने से बातें करती है। फिर वहाँ पे चिंकी वापस आ जाती है, तब बोलती है, सुनो चिंकी, हम दोनों सेम हैं, जाकर अब बाहर के गांवों में अपना नाटक और अपना हुनर दिखाएंगे। हम दोनों दम सेम टू सेम हैं। हम चिंकी मिंकी
किसी को पहचान नहीं आएगा और यूट्यूब पर भी वीडियो बनाएंगे लोग, समझी ना। ऐसे में बात करते हुए ये दोनों और फिर चिंकी बोलती है, हाँ दीदी, हम दोनों तो सेम हैं, पर कोई नहीं पहचान पाएगा मैं कौन हूँ और आप कौन हूँ। मैं दोनों एंकरिंग करेंगे और बोलेंगे मैं हूँ चिंकी और तुम हो मिंकी। ऐसे करके हम लोग पैसा कमाएंगे। तब तक उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की बिंदु आ जाती है और फिर बोलती है, सुनो दोनों बहनों, चिंकी मिंकी, मैं सुनी हूँ कि तुम दोनों यूट्यूब पर वीडियो बनाने की, तो हाँ मैं तो बनाऊंगी। मैं बोलूंगी पूरे यूट्यूब में मैं चिंकी और ये मिंकी, हम दोनों बहनें वीडियो बनाएंगे। फिर बोलती है बिंदु चिड़िया कि तुम सुनो, हाँ हम देखे हैं यूट्यूब पर बहुत लोग पैसा कमाता है, तुम भी कमा पाओगी। हाँ चलो, मैं उसका वीडियो बनाऊंगी और तुम सब एक्टिंग करना, मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं कैमरामैन रहूंगी और दोनों का वीडियो अच्छे तरीके से बना दूंगी मैं, ओके।